तक आप नाटक कर रही थी ना, जैसे आपको इश्मा की बहुत फिक्र है, यहाँ तक कि आपने किडनैपर्स को ये तक बोल दिया कि वो इश्मा की जान ले ले। सीरियसली शगुन मम्मा, कोई इतना कैसे गिर सकता है? एंड यू नो व्हाट, आप में और इश्मा में ना कोई बराबरी कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इश्मा ना कभी किसी के बारे में बुरा तक नहीं सोच सकती है, और आप तो इश्मा ही वो थी जो आपको कचरे के डिब्बे में से उठा के लाई थी। वो अभी भी हम सबको छोड़ के वापस जाने वाली थी ताकि आपको आपका हक मिले, पर जब उन्हें पता चला ना कि यहाँ सब उनसे कितना प्यार करते हैं, कोई उनके जाने के बाद मूव ऑन ही नहीं हुआ और कोई यहाँ उनके बिना रह नहीं सकता, तब जाके वो कहीं ना कहीं कन्विंस हुई यहाँ रुकने के लिए। लेकिन तब भी उनको आपकी खुशी के बारे में याद था, तभी तो उन्होंने आपकी और मनी अंकल की शादी करवाई। लेकिन नहीं, वो भूल गई कि आप तो कभी बदल ही नहीं सकते हो, आप तो वैसे के वैसे ही रहोगे। शकुन मामा, यू नो व्हाट, जब जो कुछ भी हो ना, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप खुद हो, जबकि दोनों बच्चे आपके साथ नहीं हैं। और देखना, एक दिन ना बहुत जल्दी पीहू भी आपके खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि ना आप पीहू से कोई प्यार व्यार नहीं करते हो, पीहू को तो सिर्फ आप हासिल करना चाहते हो, इश्मा को नीचा दिखाने के लिए। पीहू ना आपके लिए सिर्फ एक ट्रॉफी है, और ये एक हार जीत की गेम है आपके लिए। और आपको क्या लगा कि आप मुझे इश्मा के अगेंस्ट भड़काओगे, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करोगे? हाँ, माना मैंने कि मैंने 7 सालों से इश्मा से बहुत नफरत की, और मैं उस चीज के लिए बहुत गिल्टी भी हूँ। लेकिन पता है क्या, जब मैं वापस आई ना, तो ये साफ दिल देख के ना मेरी नफरत यूं गायब हो गई, और इनकी प्यार भरी नजर मेरी नफरत को ऐसे खत्म कर गई। इन्होंने मुझे कभी पाने के लिए ना कोई ट्रिक्स नहीं चली, कोई चाल नहीं चली, आपकी तरह। और शगुन मामा, हम दोनों के बीच में ना एक अनकंडीशनल प्यार है जो शायद आप कभी नहीं समझ पाओगे। एनीवे, ये सब बहुत हो गया। आप मुझसे बड़ी हो, और इश्मा ने मुझे सिखाया है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपने तो मुझे जन्म भी दिया है, तो बस ये जानते हुए भी कि शायद आप ही वो किडनैपर हो और इस सबके पीछे आप ही हो, आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है? लेकिन बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ से चले जाओ, प्लीज लीव। क्या हुआ इश्मा? तेरी बेचैनी का, तेरी तन्हाई का एहसास है मुझको, सुन मैं जो साथ तेरे हूँ, फिर तुझे है कैसा गम, दर्द बांट लेंगे हम, सुन
I love you too, आयशमा। तो पता चल गया। You made me speechless. इतना बोली। तुम ना मेरे साथ हमेशा। तो बस फिर मुझे कभी कोई कहीं नहीं हरा सकता। You're the first love of my life. So are you? Love you. अरे आलिया, क्या हुआ? Hey, where were you? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, मिल ही नहीं रहा है। क्यों? तुम मुझे मिस कर रही थी? हाँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। और क्या कर सकती हूँ मैं? सच्ची? आदि, आदि मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। अच्छा बताओ। वो रजत है ना, आज रजत की शादी है एंड वो भाग के शादी कर रहा है। रजत भाग के शादी कर रहा है? वाओ, दैट्स सो कूल। That's not cool. I knew तुम्हारा यही रिएक्शन होगा। आजकल की जनरेशन, I tell you. जनरेशन? आलिया, तुम्हें हो क्या गया है? पुराने गाने सुन रही हो, जनरेशन की बातें कर रही हो, तुम ठीक हो? आदि वो छोड़ो। You know, मेरा एक फ्रेंड है और उसका कहना है कि जितना प्यार इम्पोर्टेंट होता है ना लाइफ में, फैमिली भी इतनी इम्पोर्टेंट होती है। और ऐसे प्यार का क्या फायदा जो अपनी फैमिली को हर्ट करे। अगर आप अपनी जिंदगी में एक नया कदम लेने जा रहे हैं तो अपने माँ बाप को जरूर इन्वॉल्व करो। आदि, हमारे कुछ ट्रेडिशन है, कुछ कल्चर है, we should respect them, right? क्या बात है आलिया, आई मस्ट से कि तुम अपने नए दोस्त से ना कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंस हो रही हो। हेलो, yeah, I'm coming. पागल है ये लड़की, लेकिन बहुत प्यारी है। और क्या कहा उसने? ट्रेडिशन। मतलब अगर आलिया को इम्प्रेस करना होगा तो ट्रेडिशनल वे में करना होगा। हाँ मीर, सारे पेपर्स तुझे भेज दूंगा। सुन, सॉरी यार, मैं जानता हूँ सारा काम तेरे सर पे डाल दिया मैंने, पर क्या करूँ, बीयू को संभालना भी जरूरी है। नहीं, शी इज डूइंग बेटर नाउ। इशिता से थोड़ी सी दूर है तो तबीयत बेटर है उसकी। बस अब धीरे धीरे उन दोनों को करीब लाना है। चल निकलता हूँ यार, मुझे और भी काम है। ये मद्रासन आई नहीं, उसको लेने ही जाना पड़ेगा। आदि, ये मेरे सूट के साथ तू क्या कर रहा है? पापा, वो इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन था ना मिस्टर बिजलानी के साथ, तो इसलिए मैंने आपकी कवर से सूट बोरो किया था। उन्हें इम्प्रेस करने के लिए। प्रेजेंटेशन कल था, आज क्या कर रहा है सूट के साथ? पापा, बिजलानी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं पहना मैंने आज सूट, आज मैंने आलिया को इम्प्रेस। तो आलिया के साथ क्या? सुन, इधर देख। हाँ पापा। जो मैं समझ रहा हूँ सही समझ रहा हूँ? आदि, मैंने कहा इधर देख। जो मैं समझ रहा हूँ सही समझ रहा हूँ? पापा। पापा नहीं, आलिया। आलिया के साथ क्या चल रहा है? वो पापा, सही समझ रहा हूँ। क्या समझ रहा हूँ मैं? प्यार करता आलिया से? कितना? बहुत पापा। यहाँ देख के बोल। पागल, हाँ? तू इतना बड़ा हो गया आदि, तुझे प्यार हो गया? शक्ल देख अपनी, ऐसे फट्टू से आलिया थोड़ी हम प्यार करेगी। पागल इतना। आलिया को भी तुझसे प्यार है? पता नहीं पापा। कोशिश जारी है तेरी। सुन, अगर आलिया तुझसे इम्प्रेस्ड है तो एक्चुअली तो आलिया मेरे स्टाइल से इम्प्रेस्ड है, क्योंकि सूट तो मेरे हैं सारे। एक काम कर, सुन, ये पकड़ 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 पकड़, जल्दी पकड़, ये पकड़, ये भी पकड़। ये क्या कर रहे हो ये भी आप? पकड़। आज से ये सारे बेस्ट परफ्यूम सारा कुछ पहन, आलिया को इम्प्रेस करने में कोई कसर मत छोड़ना, समझा? अगर कम पड़ जाए तो मुझे कहना, मैं और ले आऊंगा तेरे लिए। सुन,
हम पंजाबी हैं, हम हार नहीं मानते, समझे? दिल दिया ना तो सामने वाले का दिल लेके रहेंगे। अरे पापा आराम से, सारी बिल्डिंग वालों को नहीं बताना कि मुझे प्यार हुआ है। अरे तो शर्मा क्यों रहा है, डर क्यों रहा है? चोरी थोड़ी की है, प्यार हुआ मेरे बेटे को यार। ठीक है पापा, पर ऐसे इतना ओवर रिएक्ट मत करो आप। ओवर रिएक्ट मतलब तू यार, हम पंजाबी हैं समझा, हमारी चीज ओवर रिएक्शन के साथ ही करते हैं। अपनी दादी को नहीं देखा तूने? लेकिन आदि सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है, अरे एक लड़की हमसे प्यार करती है, उसका फायदा नहीं उठाते। पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर, एमबीए पूरा कर ले, फिर जाऊंगा उस मद्रासी के पास और कहूंगा मणि से कि तेरी मद्रासन को पंजाबन बनाने का वक्त आ गया। बिल्कुल बाप पे गया, तुझे भी आखिर मद्रासा नहीं मिल गई ना। पापा थैंक यू। लेकिन पापा सारी चीजें ट्रेडिशनल वे में होनी चाहिए। बेटा ट्रेडिशन के बारे में क्या बताऊं, तेरे पापा बहुत बार कर चुके हैं। वानी जा। ओके पापा आई लव यू। मुझे नहीं, आलिया को बोल आई लव यू। आई लव यू से याद आए, इसको आलिया मिल जाएगी, मेरी मद्रासा घूम जाएगी। अरे अरे कहाँ रह जाती है? मेडिकल कॉलेज के बाद अब जाके मैं वापस क्लासरूम में बैठी हूँ। पता है कितने साल हो गए उस बात को। मुझे तो दुख हो रहा था, मुझे तो प्रोफेसर को देख के अभी भी डर लगता है सीरियसली। अच्छा मैंने सुना है कि सीनियर्स जो होते हैं ना वो जूनियर्स की कुछ क्लास टाइप लेते हैं, यहाँ तो ऐसा नहीं होता होगा ना? नहीं नहीं, यहाँ पर भी होता है। कुछ सीरियस तो नहीं होता? अरे नहीं यार, सीरियस होता तो कॉलेज कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता, बस थोड़ा हंसी मजाक और मे बी थोड़े बहुत छोटे मोटे प्रैंक। कैसे वाले बताओ ना, मुझे थोड़ा प्रिपेयर करो, अगर हो गया अचानक तो। चलो। मद्रासन के कॉलेज का पहला दिन, पता नहीं लेक्चर दे रही थी या लेक्चर सुन भी रही थी। भाई साहब ये एमबीए फ्रेशर्स क्लास कहाँ है? थैंक यू। आई होप मद्रास ने कोई गड़बड़ ना की हो। मद्रासन को क्या हो रहा है ये सब? कौन परेशान कर रहा है इसे? हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को परेशान करने की? ये डॉक्टर है, तुम लोग से ज्यादा पढ़ी लिखी है, समझे? रमन मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा है। अच्छा इन लोग से डरने की जरूरत नहीं है। कॉलेज में रहने का शौक नहीं है तुम लोग को? रमन कोई राग नहीं कर रहा मुझे, आपने तो खामोखा सबको डांट दिया। कितने डर गए बच्चे हैं ये। किसी ने मुझे रैग नहीं किया, ये मेरे क्लासमेट्स हैं। मैंने पूछा कि सीनियर्स कैसे जूनियर को रैग करते, तो डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था। We were just having fun. Seriously. ठीक है, लेकिन याद रखना बीवी है मेरी, ये परेशान हुई तो तुम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। जाओ ना, मुंह क्या देख रहे हो मेरा? It's okay. बाय बाय अर्शिता, बाय बाय अंकल। अंकल तू इशिता और मैं अंकल। अंकल की तरह डांटोगे तो अंकल बोलेंगे ना। रिलैक्स, मस्ती। चल अब अरे क्या हुआ? ओह एक मिनट, मैंने नहीं, हाँ एक्चुअली भूल गई वो बुक्स की जो लिस्ट है ना जो कि मुझे चाहिए कोर्स के लिए। आई थिंक वहीं पे भूल गई डेस्क पे। मैं लेकर आती हूँ ना, आप चलो मैं आती हूँ। हेलो मिस्टर भल्ला। मैंने देखा अभी आपने जो किया। आई मस्ट से आप अपनी बीवी से काफी प्यार करते हैं। आजकल के जमाने में इतना पैशनेट आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। यार ऐसा कि जमाना कोई भी हो, प्यार तो प्यार होता है और बीवी भी बीवी होती है। वैसे बता सकते हैं प्रोफेसर का रूम कहाँ पर है? क्यों? एक्चुअली क्या है, इशिता डॉक्टर है, उसे फाइनेंस बिजनेस के बारे में नहीं पता, तो बस उसे थोड़ा सा और वक्त देखो कब के लिए, इसलिए। कहाँ है प्रोफेसर का रूम? प्रोफेसर रूम उस तरफ। लिसन टू मी राजीव, प्लीज देखो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आप प्लीज मेरी बात समझिए, यहाँ पर सीन मत क्रिएट कीजिए, आप जाइए यहाँ से। तुम मुझे ऐसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकती, ऐसे कैसे जा सकती हो? तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? मुझे यहाँ पर जॉब मिली है लेक्चरर की। रोमी, मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर यहाँ पर किसी ने भी आपको इस तरह सीन क्रिएट करते हुए देख लिया, मेरी जॉब चली जाएगी। आई डोंट केयर, ओके? तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, दैट्स इट, अभी की अभी। रोमी
क्या हो रहा है रोहन? यहाँ क्या कर रहे थे? भाई एक्चुअली इन्होंने मेरी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। इनका रिज्यूमे देखा मैंने, तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लड़की है, तो इसीलिए इन्हें लेने आया था यहाँ पे कि हमारी कंपनी में जॉब करो। इन्हें देख के साफ जाहिर होता है कि ये तेरी कंपनी में जॉब नहीं करना चाहती। तो फोर्स तो नहीं कर सकता किसी को ना। हाँ भाई, पर मेरी कंपनी में इन्हें काफ़ी फायदा है, गुड सैलरी, सब कुछ, बोनस, और क्या चाहिए, राइट? जो भी फायदा नुकसान वो अपना खुद सोच सकती है ना, आखिरी डिसीजन का ही होगा। रुक। अरे दादी, ये देखो, किसी को भी कितनी सुंदर सुंदर राखियां लाई हूँ। पता है वहां पे ना इतनी अलग अलग तरह की राखी थी ना कि मैं तो कंफ्यूज ही हो गई कि कौन सी लूं। पर मैं ना सारी बेस्ट वाली लाई हूँ। ये देखो। वाह 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 वाह, तूने चंगा किया हाँ। कि राखियां लेके आ गई। अच्छा, पीयू के लिए भी लाई है ना? हाँ हाँ, पीयू के लिए भी लाई हूँ ना। वो कहाँ है? अपने कमरे में। अच्छा ओके। दादी, अब दवाइयाँ लेके क्यों बैठे हो, क्या हुआ है? कुछ नहीं पुत्र, उंजी थोड़ा सिर में दर्द हो रहा था। मैं दबा दूं दादी? नहीं, मेरा बच्चा जिंदी रहे। जा, तू जाके पीयू को राखियां दिखा दे, खुश हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं दिखाती हूँ। शाबाश मेरा बच्चा। ठीक है। रूही दीदी, ये देखो, मैं आदि भैया के लिए हैंडमेड राखी बना रही हूँ। अच्छा, हाँ, वाह। हर साल मम्मा मुझे हेल्प करती थी और मैं वही राखी आदि भैया को बांधी थी। पर इस साल कौन मेरी हेल्प करेगा? कोई नहीं है। अरे पीहू, तुम भी ना, मैं हूं ना इस साल तुम्हारी मदद करने के लिए। अब इतने सालों से तो मैं भी नहीं थी ना यहाँ, लेकिन पता है जब मैं छोटी थी ना तो मैं भी तुम्हारे आदि भैया को राखी बांधती थी। और देखना, इस साल भी ना हम दोनों ने मिलके राखी बांधेंगे, ठीक है? और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी बनाने में। और ना हम दोनों ना पापा और आदि भैया को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, उनसे ढेर सारे गिफ्ट्स लेंगे, ठीक है? आ जाओ। बनाए? पीहू, अब क्या हुआ? अब तो मैं हेल्प भी करने वाली हूँ, अब क्यों सैड हो? आपको पता है रूही दीदी, मम्मा नहीं है ना तो मेरे सारे काम पापा ही करते हैं। मुझे स्कूल ले जाना, स्कूल का होमवर्क कराना, स्कूल के लिए रेडी कराना, नहलाना, सब कुछ पापा ही कर रहे हैं। ये सब तो मम्मा करती थी, पर उस इशिता आंटी की वजह से मेरी मम्मा चली गई। और मुझे पता है वो मुझसे दूर क्यों रहती है, क्योंकि मैं उन पर गुस्सा हो जाती हूँ। पर क्या फायदा रूही दीदी, वो अभी भी हमारे ही घर में है। अगर वो चली जाएंगी तो कितना अच्छा होगा ना। अब मैं पीहू को कैसे समझाऊं? बट नहीं, अभी मैं उसे कुछ नहीं बता सकती, ये सही वक्त नहीं है। अच्छा पीहू, मेरी छोटी प्रिंसेस, ये सब छोड़ो, चलो हम दोनों ना मिलके फटाफट सुंदर सुंदर राखियां बनाते हैं, ठीक है? एक तुम्हारी और एक मेरी। हाँ चलो। अच्छा पर रिबन्स कहाँ है, और रिबन्स के बिना कैसे राखी बनेगी? चलो चलो फटाफट रिबन्स लेके आओ। पीहू, मैं तुम्हें शकुन मम्मा का सच बता भी नहीं सकती, बस तुम्हें यूज कर रही है और कुछ नहीं। पर मैं शकुन मम्मा को तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगी। मुझे उनसे इश्मा ने बचाया था, तुम्हें उनसे मैं बचाऊंगी। मैं कुछ भी करूंगी पीहू, पर तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।